पाइप रेंज इस पे कहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर आपने पाइप रेंज गलत जगह रखा तो आप इसको खोल नहीं पाएंगे, बल्कि आप इसको और ख़राब कर देंगे और टाइट कर देंगे। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसा है। ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास एक यूनियन है और मैं इसको यहाँ से खोल रहा हूँ। तो और ये चीज़ मैं आपको यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर यहाँ पे आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको ये एक पूरा इसका रिंग दिखाई दे रहा है। इस तरफ ज़रा सॉलिड सा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला हिस्सा। तो हम क्या गलती करते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जैसा कि अगर आप इसको खोलना चाह रहे हैं और आपने इसको यहाँ यूं करके रख दिया, जब आप इसको ऊपर पावर लगाएंगे तो दरअसल आप इसको मज़ीद इनसाइड जो है ना कंप्रेस कर रहे होंगे। जब आप इसको मज़ीद इनसाइड कंप्रेस कर रहे होंगे तो क्या होगा कि ये इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे ये आप यहाँ से इसको इस पॉइंट से कंप्रेस कर रहे होंगे, इस हिस्से से ये यूं करके आप कंप्रेस कर रहे होंगे, ये कभी भी नहीं खुलेगा। तो इस सूरत में आपको जो है पाइप रेंच इस हिस्से पे रखना होता है। इस हिस्से पे आपको ये हिस्सा ऑलवेज ओपन रखना होता है। आप ये देख रहे होंगे, इसको आपको खोल के रखना है यहाँ से। तो अब मैं आपको ये सा बड़ा वाला दिखाता हूँ, ये वाला, कि ये हम कैसे रखते हैं और उसके अंदर कैसे पोजीशन आती है। जब आपको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है तो आपको फोर्स इस हिस्से पे अप्लाई करनी है। तो आपका ये जो पाइप रेंच है ये इस तरह होना चाहिए। पाइप रेंच ये हिस्सा आपका खुला हुआ होना चाहिए ताकि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ना हो। फोर्स आपकी सारी जो है ना इस हिस्से पे लगेगी। आप थोड़ा सा इसको और अंदर कर लें इस हिस्से पे। ये हिस्सा आपका थोड़ा ओपन होना चाहिए, इस हिस्से पे इतना हिस्सा आपका ओपन होना चाहिए। अगर आपने इसको यहाँ पे रख दिया तो आपका ये जो यूनियन है ये कभी भी नहीं खुलेगा। शुक्रिया।